आज हम भाग विधि से वर्गमूल पढ़ेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे हल किया जाता है, जिसके बारे में आज हम आपको बहुत ही आसान विधि बताएंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दी गई संख्याओं में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 961 दिया गया है, तो इन दी गई संख्याओं में हम अंकों की गणना करेंगे। हम पहले अंकों को गिनेंगे कि इसमें कितने अंक हैं। तो यहाँ पे दिया है 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक है, तो इसका आंसर कितने अंकों में आएगा। देखिए, जब भी वर्गमूल ज्ञात किया जाता है तो 2 अंक होते हैं तो उसका उत्तर 1 अंक में आता है। अगर 3 अंक होते हैं तो उसका उत्तर 2 अंक में आता है, और 4 अंक हो तो उसका भी उत्तर 2 अंक में आता है, और 5 अंक का हो तो उसका उत्तर 3 अंक में आता है, और 6 अंक का हो तो भी उसका उत्तर 3 अंक में ही आता है। लेकिन हमें भाग विधि से वर्गमूल पढ़ना है। तो भाग विधि से वर्गमूल पढ़ने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 दिया है, ऐसे 100, और 100 का यदि हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। इससे पहले अध्याय में हमने आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने की विधि बतलाई थी। अब देखिए हम क्या कर लिए ऐसे, और पीछे से जो राइट हैंड होता है तो इधर से हम 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं। 2-2 का जोड़ा बनाए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, अब हम ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। और देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे 1 है तो हम ऐसा कोई अंक लें जिसका पहाड़ा पड़े कि 1 ही है, इससे ज़्यादा ना है। तो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 लेते हैं, और 1-1 का गुणा यानी कि 1-1 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 1 बार में ही जाता है। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्या है कि 1 है, इसको हम यहाँ उतार देंगे, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो में से 1 जीरो यहाँ पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 10। 100 किसका वर्गमूल है, तो 10 का वर्गमूल है। इसी प्रकार प्रश्नावली में हम देखेंगे, तो प्रश्नावली में हमारा सवाल दिया है पहला कि 961, और दूसरा है 1849, और इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से 2-2 का, ये 1 बचा तो 1 ही हम ऐसे छोड़ देंगे। जितना का जोड़ा बनता है जोड़ा बना लेते हैं, और जितना का नहीं बनता है उसको हम उसी तरह छोड़ देंगे। तो 9 का जोड़ा नहीं बना, इसको छोड़ दिया गया। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान देंगे कि इसकी जोड़ा बनाने से के बाद हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे खींच देंगे। अब जोड़ा बन गया, ये 1 अंक बचा था ना, इस 1 अंक के यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे 1 अंक बचा है, तो आप यहाँ पे ऐसे लाइनिंग कर दीजिए। यहाँ पे क्या है 9, तो कोई एक ऐसा अंक लीजिए जिसका पहाड़ा पढ़ें हम उतनी ही बार, तो 9 आ जाए या तो 9 से कम है। ध्यान देना है कि ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे हम 3 लेते हैं, यहाँ पे 3 है, तो 3 का 3 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और इसमें से एक 3 को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब ये क्या हो गया, कट गया। उसके बाद ये जो 61 है यहाँ पे हम उतार देते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे 3 और 3 का हमने गुणा कराया था, अब इसको हम यहाँ जोड़ लेंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6। अब हम यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा अंक से गुणा कराएं कि 61 हो जाए। देखिए यदि हम यहाँ पे 1 और 1 से गुणा करा देते हैं तो 1-1 का में 1 और 6 का में 6, यहाँ पे 61 हो गया, और इस प्रकार से कट जाएगा। इन दोनों में से किसी एक के जोड़े को यहाँ पे लिख देंगे। किसका वर्गमूल है, तो 961 31 का वर्गमूल है। हम इस प्रकार भाग विधि द्वारा क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर पाते हैं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे दिया है आपको 1849, तो 1849 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1849। अब यहाँ पे करने के बाद पुनः हम इसका जोड़ा बना लेंगे। जब जोड़ा बना लिए तो अब हम ऐसा अंक यहाँ पे लिखें जैसे कि ये 18 है, तो हम कितने का पहाड़ा पढ़ें,
जैसे कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार ही पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार ही पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार ही पढ़ेंगे। इस प्रकार से इस वर्गमूल की प्रक्रिया को जारी किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 18 है, हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 का जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। इसमें से एक 4 को यहाँ पे नोट कर देंगे। अब देखिए 18 में से 16 जाएगा तो बचेगा 2। अब ये 49 है ना, तो 2 हम जोड़ा ही एक जोड़ा उतार देते हैं ऊपर से नीचे। अब जिसके बाद ये 16, अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 8। अब 8 हो गया। अब देखिए हम इसमें से किस अंक से अब गुणा कराएं कि हमारा 249 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 9 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 आएगा और 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 आएगा। तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो तितली का 9 और 3 8 24, मतलब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया। यानी कि किसका वर्गमूल था, तो 43 का ये वर्गमूल था। यही है भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के नियम। अब देखिए इसके बाद अगला सवाल है, जैसे कि मान लीजिए 4 9 2 8 4 और इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। हमने ऐसे खींच दिए, अंडरलाइनिंग कर दिया। अब यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का। अब यहाँ पे जोड़ा बन गया, लेकिन अभी यहाँ पे एक अंक बच जा रहा है, इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। और यहाँ किसी एक ऐसी संख्या से गुणा कराएं कि हमारा 4 ही आए, या तो 4 से कम आए, 4 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 दूनी का 4। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। और ध्यान दीजिए कि हमको यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको आगे लिखते जाना है। ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 92 उतरेगा, यहाँ से 92। अब देखिए यहाँ पे किसी ऐसी संख्या से गुणा कराइएगा आप कि 92 से ज़्यादा न हो, कम हो जाए। इसमें से 2 को हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हम 2 से गुणा करा देते हैं तो 2 दूनी का 4 और फिर 2 चौका 8 84। यहाँ पे क्या बचा, तो 92, यानी कि यह एक मांग लेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8। और यहाँ पे क्या है 8 8 4, मतलब इसके जोड़े को हम उतार देंगे। और जैसे इसमें काम किए थे एक 2 को यहाँ, तो यहाँ भी एक 2 को नोट कर देंगे। और ये 2 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ा जाता है 2 2 4, ये 4 यहाँ पे उतर जाएगा। अब किस संख्या से गुणा करें, यहाँ पे ध्यान देना है। तो किस संख्या का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो आप यहाँ पे लिखिए 2, तो 2 दूनी का 4, फिर 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8। देखिए इसी क्रम में हमने गुणा कराया तो आपका आंसर, यानी कि सवाल कट गया। ये क्या है, तो इसमें से एक और 2 को हम उतार देंगे। तो ये क्या है, ये 22 का 222 का वर्गमूल है। ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के नियम थे। यदि ऐसे सवालों भिन्न के रूप में अगर पूछ दिया जाए, अगर सवाल को भिन्न के रूप में दिया है और पूछ दिया जाए आपसे कि भाग विधि से उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तब उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम देखिए उस टाइप्स के सवाल को बताने जा रहे हैं। 225 बटा में 676, और इसका बोला है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जब भाग विधि से इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो पहले हम इसको, यानी किसी एक को, तो हम पहले 225 को ले लेते हैं। तो देखिए 225 को यहाँ पे लिख करके हम पहले जो सवालों में काम किए हैं, जोड़ा बना करके कटाना भाग देना, वैसे ही करेंगे यहाँ। देखिए 225 का जोड़ा बनाए तो यहाँ पे आगे क्या बचा है 2। हम किस अंक का पहाड़ा पढ़ें कि कम से कम वह 2 के बराबर आए, नहीं तो 2 से कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं। और देखिए जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो उन दोनों संख्याओं को हम 2 बार लिखेंगे, एक बार ऊपर लिखेंगे और एक बार नीचे लिखेंगे।
और इसका गुणा होगा तो एक एक में एक। अब यहाँ पे गुणा कराने के बाद प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और इन दोनों जोड़ा में से किसी एक को यहाँ पे नोट कर देंगे। अब यहाँ से एक नीचे आ जाएगा। अब बचेगा क्या, 225। जो जोड़ा बचा है उस जोड़े को हम उतार देंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब हम किस संख्या से गुणा कराएं कि यहाँ पे क्या हो जाए, 125 आ जाए। तो देखिए हम गुणा कराते हैं यहाँ पे 5 से। 25 का 5, अब 5 दूना के 10 और हासिल 2 कितना हो जाएगा, 12। एक कट गया और इस जोड़े में से एक 5 को यहाँ पे नोट कर देंगे तो ये क्या हो गया, ऊपर लिख देंगे 15। अब नीचे क्या बचा है, 676। तो 676 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे इसको किया गया है, यहाँ भी जोड़ा बना लीजिए। ये एक बच रहा है, हम ऐसे अंडरलाइन करते हैं और 2 का यहाँ पे गुणा कराते हैं तो 2 दूनी का 4। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसमें से एक 2 को यहाँ पे लिख देंगे और दोनों को जोड़ करके हम यहाँ लिख लेते हैं। हाँ, अब ये घटेगा तो बच जाएगा 2 और 76 का जोड़ा है तो हम यहाँ पे टोटल नोट कर देंगे। अब देखिए किस संख्या से गुणा कराई जाए कि यहाँ पे 276 आ जाए। देखिए आप कौन सी संख्या का चुनाव करेंगे, आप वैसी संख्या का चुनाव कीजिए जिसका पहाड़ा पढ़ने पर अंत में 6 आता है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 आ जाता है, यानी 4 का वर्ग 16 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। इन संख्याओं के अंत में 6 आ रहा है तो आपको ध्यान देना है। यदि आप 6 से यहाँ पे गुणा कराते हैं तो 6 के 36 का 6 और 6 4 का 24 और 24 3 कितना होता है, 27। यहाँ पे टोटल आपका डिवाइडिंग हो गया तो यहाँ से 6 को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 26। इस प्रकार से क्या होता है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। अब देखिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारा सवाल देगा कि 6 अंकों की छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, तो बहुत लोगों को मालूम होगा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। देखिए यदि 1 अंकों की छोटी संख्या की बात करते हैं तो 1 होता है। 2 अंकों की छोटी संख्या, अब देखिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या होती है एक छोटी संख्या होती है। संख्या कितनी होती है, तो संख्याएं होती हैं 10। 1 0 1 2 यानी कि 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं होती हैं। अब उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये बहुत ही छोटी संख्या है तो इसको हम संख्या के अंतर्गत न काउंट करके हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि 1 दिया है तो इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, और छोटी संख्या क्या है, 1। तो ये छोटी संख्या के अंतर्गत इसको लिख देंगे 1 को और बड़ी संख्या के अंतर्गत किसको लिखेंगे, तो 9 को लिखेंगे। तो 1 अंकों की बड़ी संख्या 9 होती है और 1 अंकों की छोटी संख्या 1 होती है। अब 2 अंकों की बात करें तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए तो 10 हो जाएगा और यहाँ पे
एक 9 बढ़ा दीजिए तो 99 हो जाएगा। मतलब कि 2 अंकों की बात किया जाए तो 10 से लेकर के 99 तक के अंक जो होते हैं 2 अंकीय होते हैं। तो इसमें 10 सबसे छोटा है तो 10 छोटी संख्या हो जाएगी और 99 बड़ी संख्या। तो अगर छोटी संख्या की बात किया है तो 6 अंकों की छोटी संख्या है ना, तो यहाँ पे 1 के बाद 5 जीरो और लगा देंगे आप। 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 1 लाख। और 1 लाख क्या होता है सबसे छोटी संख्या है। कितने अंकों की? तो 6 अंकों की। अब ये इस तो 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे पहले 1 लाख, यानी कि जो यही है कि क्या है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और जब 6 अंकों की छोटी संख्या है तो यदि हम इसका क्या करते हैं पूर्ण वर्ग निकालते हैं तो पहले हम इसके पीछे से जोड़ा बनाते जाएंगे। अब जोड़ा बना दिया गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है 9 यानी कि 10, और हम ऐसे अंकों का पहाड़ा पढ़ें तो कितना आ जाए, यानी कि 10 से कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 से देखिए यहाँ 3 से हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो तितली का 9, यहाँ पे क्या बचा तो 1 बचेगा, और इस 3 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। इसमें से 3 को यहाँ पे नोट कर देते हैं और यहाँ पे 2 जीरो को उतार दिया जाए। अब देखिए ये क्या हो गया 100। अब कितने से गुणा कराया जाए कि ये इससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है। अगर 2 से कराते हैं तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। अगर 2 से कराते हैं हम तो 2 दूनी का 4 और 2 छके 12, ज़्यादा हो जा रहा है, ग्रेटर दैन हो जा रहा है, हमें लेस दैन में लेकर के जाना है। तो हम 1 रखेंगे और 1 रखेंगे तो 1 1 कम है 1 और 6 कम है 6। तो यहाँ से 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ 2 जीरो है, आप क्या यहाँ पे नोट कर देंगे। अब देखिए इसको इसमें से 1 यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा 1 1 2, ये 6 उसी तरह उतर जाएगा। अब आप किस अंक से इसमें गुणा कराएंगे, तो आपको गुणा कराना है तो आप ध्यान दीजिए कि अंत में 0 है, हमें इस अंक से गुणा कराना है कि इससे हमें अधिक भी नहीं जाना है। तो देखिए हम 6 से यहाँ पे गुणा करा देते हैं। 6 के 36 के 6 और 6 दूनी के 12 3 15 के 5 6 के 36 1 37, यहाँ पे इतना आ रहा है। और हम इसमें से घटाएंगे तो देखिए यहाँ 10 है, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 9 में से ये 5 जाएगा तो बचेगा 4, और यहाँ पे क्या है 9, 9 में से 1 तो दे दिया है तो 8 बचा, 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 में से 7 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 1 कट गया। अब इस क्रम में हम देखते जाएंगे कि ये हमारा जो बचा है यहाँ पे आ गया 6। तो इनमें से कौन सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। इस बात को ध्यान में रखने के लिए कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो पूर्ण वर्ग है 1 लाख नहीं है। यहाँ पे कितना आ रहा है 1 4 4, मतलब शेषफल बच जा रहा है। तो जब शेषफल बच जा रहा है 1 4 4, तो हम इसको कैसे मानेंगे कि और हम ये पूर्ण वर्ग है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, जबकि 1 लाख पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो जो हम 144 यानी कि हम यहाँ जो 6 से गुणा कराए थे, अब यहाँ पे हम 6 से नहीं गुणा कराएंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं और इसे भी मिटा देते हैं। हम यहाँ पर 7 से गुणा कराएंगे, मतलब कि इससे हम अधिक बार लेकर के जाएंगे। तो 7 7 49, जो यहाँ पे बचा है छोटी संख्या का वर्ग है ना, तो अंत में हम 1 अंक अधिक बढ़ा करके गुणा करते हैं ताकि जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। तो 7 7 49 का 9, 7 दूना के 14 और 14 4
18 का 8 और 7 छक्के 42 और 42 एक 43। अब देखिए ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9, 8 में से 0 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ 13, और 13 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 4। अब यहाँ पे आ रहा है -1 4 8 9 यानी 489। अब हम क्या करेंगे, जो 1 लाख लिए हैं, ये जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, इसी में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे बचा हुआ ये वाला पार्ट है इसको जोड़ देते हैं। तो 4 8 9 को जोड़ दिए तो हो जाएगा 9 8 4 1 और 2, यहाँ पे 0 बच रहे हैं उतार दिए, और यहाँ पे देखिए ये है 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब 1,04,89। यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग ज्ञात करते हैं। एक बार और देखिए इसको ध्यान से। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 लाख। यहाँ पे लिख दिए, और लिखने के बाद इसको ज्ञात करने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या इसका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको भाग विधि से हल करेंगे। जब भाग विधि से हल करते हैं तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाते जाएंगे, और तितली का, अब देखिए यहाँ पे जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे बचा 10 को किससे गुणा कराएंगे, 3 से। तितली का 9 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे 1 उतर जाएगा, और यहाँ से 2 जोड़े के हम उतार लेते हैं। और इसको 3 और 3 को जोड़ दिए 6, किससे गुणा कराएं, कितना ही रह जाए, तो 1 से। 6 एकम में 6, 1 एकम में 1 और 6 एकम में 6 लिख दिए, तो कितना बचा 39। यहाँ से 2 0 को नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6, ये क्या है 7। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि 6 बार पढ़ते हैं तो इससे कम हो जाता है, 3900 से कम आता है, लेकिन 7 बार पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा आता है। तो हम एक बार ज़्यादा ही पढ़ना है। और यहाँ देखिए माइनस में आपका बच रहा है 489। इसी को हम क्या करेंगे कि 1 लाख में जोड़ देंगे, तो हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाती है। अब देखिए अगला सवाल है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तो हो जाएगी 9,99,999। यहाँ पे 9,99,999 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इसका पूर्ण वर्ग निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 9 9 9 यानी कि 6 9 लिख लेंगे हम यहाँ पे। अब हम इसका पूर्ण वर्ग निकालना है, तो पहले हम इसका जोड़ा बनाएंगे, पीछे से 2 का बना लिए। अब यहाँ पे 9 से लिखेंगे तो 9 81। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हम 10 का तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए 9 बार ही लेकर जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 9 में से 8 जाएगा तो 1। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ जो 2 का जोड़ा बना हम यहाँ पे उतार लेते हैं। देखिए अब किस संख्या से गुणा कराएं कितना प्राप्त हो जाए, तो 9 से ही गुणा कराते हैं। तो 9 9 81 का 1, 9 8 72, 8 80 का 0, 9 का 9 8 17। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये 9 में से 0 जाएगा तो 9, और यहाँ बचा 1। अब यहाँ से हम 9 9 यानी कि 99 को नोट कर लेते, इसको जोड़ेंगे तो 9 9 8 18 का 1 और 8 1 9, और यहाँ पे 198। फिर हम 9 से ही गुणा कराएंगे ऊपर नीचे। और देखिए यहाँ पे हम नोट करते जाएंगे 9 9 9, इसमें का 1 9 उतार दिए, इसमें का 1 9 और इसमें का 1 9। तो फिर इसका पढ़ेंगे ना 9 81 का
1, 9 8 72, 8 80 का 0, फिर 9 9 81, 81 8 कितना हो जाएगा 89, फिर 9 का में 9 और 9 8 17, यहाँ पे क्या करते हैं 8 करते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, यहाँ से 9, ये 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ से 1, ये हो गया 1 9 9 9 बचता है। अब जब इतना बचा है तो देखिए हम इतने अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है यदि हमें, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए जो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी थी तो हमने जोड़ दिया, जो यहाँ पे प्राप्त हुआ था उसको हम क्या किए थे जोड़ दिए थे। और जब वही बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे। लेकिन पुनः एक बार इसको ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे 81 है, 99 है, 99 को हम 9 से भाग दिलाएंगे तो 81 आएगा। यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। दो जोड़े को हमने यहाँ पे नोट कर दिया, फिर इसको जोड़ दिए तो 9 9 कितना होता है 18 लिख दिए। फिर यहाँ 9 9 का गुणा करें तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, और फिर 9 8 72, 8 80 का 0, फिर 9 का 9 9 1 9 8 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 17। यहाँ से 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 18 में से 17 जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ पे पुनः 99 नोट कर दिया। फिर 9 से गुणा कराएंगे, 99 81 के 1, 9 8 72, 8 80 का 0, फिर 99 81 81 8 89 हासिल 8, और फिर 9 का 9 8 17। यहाँ पे घटा दिए तो देखिए 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 9 जाएगा तो 0, फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9, 18 में से 9 जाएगा तो 9, और 8 में से 7 जाएगा तो 1। यहाँ पे बच रहा है 1998। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे जो बड़ी संख्या है 9,99,999 में से हम 189 को घटा देंगे तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी। 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 9 जाएगा 0, फिर 9 से 9 जाएगा 0, फिर 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ पे हम 9 9 नोट कर देंगे। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी। अब देखिए यह सवाल है कि वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1,94,491 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें कोई एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इसमें से घटा दे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए पहले हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,94,491। इसका हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं पहले। अब यहाँ पे देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 चौका 16, यहाँ पे बचता कितना है 3, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8, ये 44 उतर जाएगा। हम कितने से पहाड़ा पढ़ते हैं कितनी बार, तो यहाँ पे देखिए हम 4 बार यदि पहाड़ा पढ़ते हैं 4 चौका 16 के 6, 4 8 32, एक कितना हो जाएगा 33। इसमें से एक 4 को नोट कर देंगे, इसमें से एक 4 को नोट कर देंगे। यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा 8, और ये कट गया। यहाँ से 91 उतार देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8, और 8 कितने से गुणा कराते हैं 1 से, तो 1 1 का में 1, 8 1 का में 8, 8 1 का में 8। तो यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0, 8 9 में से 8 जाएगा तो 1, क्या बचा यहाँ पे 10। तो आप बोलेंगे कि 1,94,491 में 10 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जो यहाँ पे बचता है उसी को घटा देंगे ना तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। और इन सभी सवालों को आप ध्यान से सभी को देखिएगा, पढ़िएगा, इसको दोहराइएगा तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा। चलिए कुछ हम HW दे देते हैं आपको। 6 5 1, दूसरा है
121 बटे में 169। फिर तीसरा है 21 सही 51 बटे में 169। इन सभी का आप क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे और छोटी संख्या बड़ी संख्या कोई भी लीजिएगा और उसका पूर्ण वर्ग ज्ञात करके आप स्वयं हल करके देखिएगा कि हमारा सही सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप सभी को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आपको हर एक सवाल समझ में आए। जो सवाल आपको नहीं समझ में आएंगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही पूछेंगे। धन्यवाद।